बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कोडी, अनीता, एलन और लिली एक वेश्यालय में एक साथ काम करती हैं। बाहर कुछ लोग वेश्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बुढ़ा आदमी अनीता के साथ जबरदस्ती किस करना चाहता है। अनीता किसी भी क्लाइंट को केस नहीं करती, लेकिन वो बुढ़ा उसको जबरदस्ती अंदर ले जाता है। अनीता फिर से भागकर बाहर आ जाती है और कोडी से कहती है ये बुढ़ा उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो अनीता को गाली देता है। कोडी उस बुढ़े से अनीता को अकेले छोड़ने को कहती है। बुढ़ा कोडी को डराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है तो कोडी उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देती है। कोडी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उस टाउन का प्रीस्ट कोडी को बहुत सारी चीजों के लिए बददुआएं देता है, जैसे ही उसने यहाँ लोगों को कई सारी बीमारियां दी हैं यौन संबंध बनाकर, और उसने मून को ब्लडी मून बना दिया है अपने कर्मों से, और भी बहुत कुछ। उसके बाद सब आंखें बंद करके प्रेयर करते हैं, लेकिन तभी वहाँ अनीता बसंती की तरह आती है और एलन और लिली के साथ भीड़ के बीच से कोडी को लेकर दूर हो जाती है और वो एक जंगल में आ जाती है जहाँ अनीता के पति की कब्र होती है। और वो कहती है कि वो किसी दूसरे आदमी को अपने होठों का चुंबन नहीं दे सकती क्योंकि वो अपने मरे हुए पति से बहुत प्यार करती है। वहाँ उस आदमी की विधवा ने पिंकटन जासूसों को और लड़कियों को ढूंढने के लिए और मारने के लिए सुपारी दी है। वहाँ रात में वो सभी लड़कियां सांपों का डिनर करती हैं। अनीता उन सबको बताती है कि जब उसके पति की हैजा की वजह से डेथ हो गई थी उसने अनीता के लिए एक जमीन छोड़ दी थी उसके फ्यूचर के लिए। अनीता उस जमीन पर सॉमिल, सलून और शॉप्स खोलने का आइडिया देती है ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। कोडी कहती है सॉमिल खोलने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होगी। कोडी बताती है कि उसने कुछ सेविंग्स की है जिससे हम सॉमिल खोल सकते हैं। वहाँ उन लड़कियों का पिंकटन जासूस पीछा कर रहे हैं जो उस आदमी की विधवा ने किराए पर बुक किए हैं जिसे कोडी ने गोली मार दी थी। वो अनीता के पति की कब्र पर भी आते हैं उन्हें ढूंढने। वहाँ वो सभी लड़कियां तालाब में नहा रही हैं। तभी उन्हें एक आदमी देख रहा होता है। कोडी अपनी गन लेकर उसके पास आती है। वो आदमी अपना नाम मैककॉय बताता है और कोडी को उसकी तस्वीर वाला पर्चा दिखाता है जिसमें लिखा था इस लड़की को पकड़ने वाले को मनचाहा इनाम दिया जाएगा। कोडी उसे वहाँ से जाने को कहती है। मैककॉय कहता है मैं चला जाऊंगा, पहले आप कपड़े पहन लीजिए। वो उसे ये भी बताता है कि जासूस उनको ढूंढ रहे हैं। कोडी सबसे उस जगह को छोड़ने को कहती है। वो उस बैंक में जाते हैं जहाँ कोडी का अकाउंट है। वह एलन एक आदमी के साथ फ्लर्ट करती है और पूछती है कि डिनर करने के लिए अच्छी जगह कौन सी है। वो आदमी उसे अपने साथ सोने को कहता है। एलन मान जाती है, लेकिन लिली कहती है तुम्हें दोबारा से वैश्या बनने की जरूरत नहीं है, वो भी बुद्धि के लिए। वो आदमी उन दोनों को गाली देकर वहां से चला जाता है। एलन लिली पर गुस्सा करती है और कहती है वो बस एक मुर्गा फंसा रही थी ताकि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। कोडी जैसे ही अपना खाता बंद करने और पैसा निकालने की कोशिश करती है, पिंकटन जासूस उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ डाकू भी आ जाते हैं और पिंकटन जासूसों को गन पॉइंट पर रखकर कोडी को छोड़ने को कहते हैं। ये डाकू दरअसल कोडी का पुराना प्रेमी किड है। वो उसे गिरफ्तारी से बचाने में मदद करता है और मैनेजर से कोडी को उसके पैसे देने को कहता है और फिर उसके साथ ही सारा बैंक लूट लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो कोडी के सारे पैसे ले लेता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। भागने के दौरान एलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विलियम नाम के आदमी से उसे जेल में डालने को कहा जाता है। वहाँ पिंकटन वहाँ मौजूद लोगों से पूछता है कि किस किस का पैसा डाकू लूट के ले गए हैं। वहाँ सभी लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। पिंकटन कहता है उन डाकुओं को नदी पार करने से पहले पकड़ना होगा। वह एलन विलियम से खुद को छुड़वाने के लिए पटा रही होती है, लेकिन सख्त लौंडा नहीं पिघलता। वो दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। विलियम बताता है कि वो सर्कल टीम में रहता है। वहाँ पिंकटन उन डाकुओं को पकड़ने के लिए नदी के पास आते हैं, लेकिन आगे नहीं जाते क्योंकि नदी के उस तरफ उनका कानून लागू नहीं होता। वहाँ कोडी किट से मिलने के लिए जा रही होती है। किट उसे पैसे लौटा देता है। फिर किट से हमें पता चलता है कि कोडी उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी जब वो रिलेशनशिप में थे, इसलिए वो उसे धोखा देने के लिए कोडी को बुरी तरह से मारता है। वहाँ एलन को जेल से बाहर निकालने के लिए अनीता और लिली शहर लौटते हैं। मैककॉय को कोडी बेहोश हालत में जंगल में मिलती है। वो उसे शहर के एक चाइनीज डॉक्टर के पास लाता है और पिंकटन जासूसों को $500 के बदले कोडी और किट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो कोडी को वहाँ ना देखे। लिली और अनीता एलन को छुड़वाने आते हैं। लिली शेरिफ को अपने हुस्न के जाल में फंसाने लगती है और एलन विलियम उसे जेल से निकाल लेता है और एलन उसे जेल में डाल देती है और कहती है कोई पूछे तो बताना कि मैंने गन पॉइंट में रखकर तुम्हें अंदर डाला है। रास्ते में उन तीनों को कोडी का घोड़ा दिखता है। वहाँ कोडी को वो चाइनीज डॉक्टर मैककॉय की वाइफ समझ रही होती है। मैककॉय कोडी को बताता है कि किट के पापा फ्रैंक ने उसके पापा का मर्डर किया था और उसकी मम्मी का रेप, इसलिए वो फ्रैंक को मारना चाहता है। अनीता अंदर आ जाती है और कोडी से बताती है कि वो अपना पैसा किट से नहीं ला पाई। लिली और एलन सर्कल टी पहुंच जाते हैं जहाँ विलियम का घर है। वहाँ किट
आर्मी को लूटने का प्लान बना रहा होता है ताकि उनकी गन्स लूट सके। एलिन आटा मल रही होती है, वहाँ विलियम आ जाता है, उसका मूड ऑफ है। लिली विलियम से कहती है हमें यहाँ रहने दो, क्या पता तुम्हें मेरी दोस्त के साथ सोने को मिल जाए। फिर वहाँ मैककॉय भी आ जाता है, उन सबको अपने घर में देख कर विलियम की जल जाती है और वो बाहर जाकर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है और बताता है कि वो यहाँ तब से अकेला रहता है जब से उसके पेरेंट्स मर गए थे और आज उन सबको यहाँ देखकर उसे अच्छा लग रहा है। वो रात में मिलकर एंजॉय करते हैं। वहाँ किड यूएस आर्मी को लूटकर उनकी गन्स चुरा लेता है। कोडी किड से बदला लेने का प्लान बनाती है और उसकी जासूसी करती है और देखती है कि वो यूएस आर्मी को नंगा नचा रहा है। कोडी एंड टीम उन डाकुओं पर हमला कर देते हैं। विलियम के हाथ में गोली लग जाती है। अनीता गन्स को बग्गी समेत ले उठती है। मैककॉय किड के डाकू पापा फ्रैंक पर गोली चला देता है। कोडी लिली को भागने का इशारा करती है। किड की नजर उस पर पड़ जाती है और वो लिली का किडनैप कर लेता है। मैककॉय फ्रैंक को बताता है कि फ्रैंक ने उसके पापा की हत्या की थी। मैककॉय उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ कोडी आकर उसे बताती है कि किड ने लिली का किडनैप कर लिया है और हम फ्रैंक के बदले लिली का सौदा करेंगे। वहाँ किड ये सोचता है कि वो लिली के बदले फ्रैंक और गन्स का सौदा करेगा। अनीता इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और कोडी को इन सब का जिम्मेदार मानती है। फ्रैंक अनीता से पानी मांगने के बहाने बात करता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी ओरेगन में एक जमीन है, और कहता है मुझे कोडी ने तुम्हारे प्लान्स के बारे में बताया है, और ये भी कहता है कि उसने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी सिंगल लेडी को अपने मरे हुए पति की जमीन मिली हो। अनीता कहती है तुमने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता। ये सब सुनकर अनीता थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो शहर में एक वकील के पास जाती है और उसे पता चलता है कि उस जमीन का दावा केवल उसके पति के हाथों में मान्य है। एक औरत होने के नाते वो ओरेगन में भूमि का दावा नहीं कर सकती। ये सुनकर अनीता कहती है जब वो शादीशुदा थी तब भी किसी काम की नहीं थी और जब वो विधवा है तब भी किसी काम की नहीं है। लेकिन ये काफी फनी है कि जब वो एक वैश्या थी तब उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू थी। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। वकील कहता है आपने मेरे पैसे देने हैं सलाह लेने के लिए। अनीता उसके ऊपर पैसे फेंक कर कहती है कीप द चेंज। फ्रैंक मैककॉय की माँ के बारे में अनाप शनाप बातें करता है। मैककॉय गुस्से में उसे गोली मार देता है और कोडी से झूठ कहता है कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोडी समझ जाती है कि मैककॉय झूठ बोल रहा है और कहती है अब वो लिली का सौदा नहीं कर पाएंगे। कोडी मैककॉय को वहाँ से जाने को कहती है। अनीता वापस आ जाती है और बताती है कि वो उस जमीन पर दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति अब जिंदा नहीं है। एलिन उसे गन पकड़ाती है और अनीता समझ जाती है कि अब उनके पास एक ही काम बचा है, लिली को किड के कब्जे से छुड़वाना। वहाँ किड अपने डाकू दोस्तों का लिली से इंट्रोडक्शन करवाता है और एक डाकू से कोडी की पुरानी ड्रेस लाने को कहता है जो उसके ट्रंक में है और रेड ड्रेस चूज करता है। फिर वो लिली को कपड़े उतारने को कहता है और अंदर ले जाता है। बाहर उसके डाकू दोस्त चिल्ला रहे होते हैं बॉस एटलीस्ट हमें तो देखने दो। वो लिली से उस ड्रेस को पहनने के लिए कहता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। लिली उसके मुंह पर थूक देती है। रात में डाकू उसके पास आता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। लिली कहती है मुझे मार दो, उसके बाद जो कुछ करना है कर लो। तभी वहाँ मैककॉय आ जाता है। वहाँ कोडी और सेना भी आ चुकी है और हमें पता चलता है कि किड ने मैककॉय को बंधक बना लिया है। तो वो किड के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं और मैककॉय के बदले गन्स का सौदा करते हैं। किड मान जाता है, लेकिन फिर वो लूट का माल मिलते ही मैककॉय को गोली मार देता है और कोडी को हार्टलेस वैश्या कहता है। वो कोडी का पैसा उसे वापस कर देता है जो उसने उसे चुराया था और यहाँ किड की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो कहता है ये लो पैसे जिसके लिए तुम आई थी और दफा हो जाओ। इस सीन से ये क्लियर है कि किड कोडी से बेपनाह प्यार करता था, लेकिन कोडी ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ा था। नीचे हटने के दौरान लिली का रेप करने वाला एक डाकू उसे ताना मारता है और मजे करने के लिए आते रहने के लिए कहता है। बदले में लिली उसे गोली मार देती है जिससे गोलाबारी शुरू हो जाती है और खुद के पूरे ग्रोह का सफाया हो जाता है। शूट आउट के बाद एलिन ने विलियम से शादी कर ली। लिली, कोडी और अनीता एक नया जीवन शुरू करने के लिए वहाँ से चले गए। रास्ते में वो पिंटन जासूसों से आगे निकल गए जो उन्हें देख नहीं पाते और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। टाटा।